बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में आज खलबली मच गई है और पहली दफ़ा ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि अमेरिका में न्यू ऑरलीन्स सिटी में एक हमला हुआ है। और ये हमला कोई आम हमला नहीं था, ये बहुत ही ख़तरनाक हमला था और इसमें पहली दफ़ा दाइश का किरदार खुलकर सामने आया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको ज़रा गौर से देखिए। ये हमला इस शख्स ने किया है, इसका नाम है शमसुद्दीन जब्बार। यानी आप अगर गौर करें तो आपको ये एशियंस या इस तरह का नाम नज़र आता है। ये बेसिकली अमेरिका की फ़ौज में काम कर चुका है और आप ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 4 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी यानी मिडास रियल एस्टेट ग्रुप नामी एक कंपनी थी ह्यूस्टन में, ये वहाँ पर काम करता था एज अ टीम लीड। और इसका मोस्टली जो रोल था वो प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट, उसके ऑपरेशंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी पूरी तरह एक ऐसा आप समझ लें डाटा इंजीनियर के तौर पर ये शख्स काम करता था। अब सीन ये हुआ है कि ये अमेरिकी फ़ौज में भी काम कर चुका है। किया क्या है इसने काम ये किया है कि एक ट्रक लेकर आया है और यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, लोग थे, इसने वो ट्रक लाकर लोगों पर चढ़ा दिया है और लोग वहाँ पर मारे गए हैं। सड़कों पर वहाँ पर लोगों की बाकियात लाशें बिखरी हुई थी और उसके बाद लोग जख्मी, 10 से 12 के करीब लोग मारे गए और जख्मी। ये हमला असल में अजीबोगरीब हमला था कि दाइश की जानिब से अमेरिका पर हुआ है हमला। जी वही दाइश है जिसको जाहिर सी बात है अमेरिका ने पाला है, इजराइल ने पाला। अब ये गेम क्या होने वाली है ट्रम्प के आने से पहले, बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स तो खुला, ये गेम बहुत बड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ इन में रखिएगा कि ये जो शख्स है, इसकी गाड़ी को आप उसके ट्रक को देखें तो इसके पीछे काला आपको झंडा नज़र आ रहा है, इसको कवर किया गया है। इसको वहाँ पर पुलिस ने, FBI ने कवर किया है। ये असल में दाइश का झंडा लेकर आया था। अब आप इमेजिन करें अमेरिका की सड़कों पर एक शख्स दाइश के झंडे के साथ आता है, इर्द गिर्द के एरियाज की CCTV फुटेज गायब कर दी जाती है। जो एक एक जगह पर फुटेज लगी हुई थी वहाँ पर कोई फुटेज फिलहाल रिलीज नहीं करा, फुटेज गायब है, झंडे का पता नहीं है और वो शख्स ट्रक लेकर आता है और ट्रक लाकर मार देता है। अब आप इमेजिन करें एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है कि यहाँ पर अक्सर औकात गाड़ियाँ आती थी और लोग रेसिंग और बहुत सारी चीज़ें करते, इससे बड़े आगे भी एक्सीडेंट हुए, नुकसान हुआ। तो ये बैरियर्स वहाँ पर लगा दिए गए कि कोई गाड़ी फिर आ नहीं सकती थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर अचानक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले यहाँ से बैरियर हटा दिए जाते हैं और इसका ट्रक आता है और वो आकर हमला करता है और रौंद दिया जाता है। यानी वो रौंदते हुए सबको निकल जाता है। और ये इतनी अजीबोगरीब और तबाहकुन सूरत हाल है कि यानी जहाँ पर गाड़ी आ नहीं सकती थी वहाँ पर वो लोगों को रोनता हुआ चला जाता है। और हैरान कुन तौर पर ट्रम्प इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि हो क्या रहा है। अब ज़रा गेम आपने समझनी है कि गेम होने क्या लगी है। देखिए आज हुआ ये है कि शाम के अंदर अमेरिका की जो फ़ौज है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच चुकी है। ट्रम्प ने कहा था कि मैंने शाम से अपनी फ़ौज वापस बुलानी है। ये लास्ट टाइम उसने कहा था, आखिरी इक़्तिदार के दौर में उसको फारिग कर दिया गया, वो आ ही नहीं सका। अब उसने कहा मैंने आते ही सबसे पहले काम ये करना है कि जहाँ जहाँ हमारी फ़ौज हम वापस बुलाएंगे, हमारा काम कोई नहीं। शाम अब इजराइल ने करना है फतह। अब शाम फतह करना है तो शाम फतह करने के लिए जाहिर सी बात है उसके ऊपर पलट कर वार भी होगा, दिखाने के लिए सही है, कुछ भी होगा, उसके लिए उसको अमेरिका की फ़ौज वहाँ पर चाहिए। अब शाम में हुकूमत आई है दाइश के लोगों की, जुलानी, अलकायदा, ये दाइश के लोगों की, इनको पालता रहा है अमेरिका और इजराइल। और जाहिर सी बात है उन्हीं की मदद से उसने बशार अल असद, ईरान और रूस को वहाँ से निकाला है। उसमें जाहिर सी बात है तुर्की भी शामिल था निकालने में। अब ईरान वहाँ पर लान तान भी कर रहा है उनको। ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, ये गेम बहुत बड़ी है। अब असल में ट्रम्प के आने से पहले उसकी टेबल पर यह सीन रख दिया गया है कि अमेरिका में दाइश पहुँच चुकी है, हमले हम पर शुरू हो गए हैं। अब आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज के अंदर भी घुस चुकी है। जो शख्स अमेरिका की फ़ौज में रह चुका हो वो दाइश के साथ शामिल हो जाए और वो दाइश का खेल बन जाए, वहाँ झंडा लेकर चले, अमेरिका में दाइश जाकर हमला कर दे, तो आप बता दें कि वो गेम क्या है। जाहिर सी बात है अमेरिका पर इल्ज़ाम लगता है कि दाइश ने कभी ज़िंदगी के अंदर इसराइल पर हमला नहीं किया। और अब आप ये देखें कि दाइश, ये जुलानी बुलानी, ये जो सारे आए हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने क्लियरली आकर बताया है कि जो लोग सोचते थे वो सही था। हम अमेरिका पर हमला नहीं करने के लिए जा रहे, इनमें से कोई भी अमेरिका पर हमला करने के लिए नहीं जा रहा।
अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि गेम क्या है। अब वो ये असल में ट्रम्प को ये बता रहे हैं कि देखो अब ये दाइश पहुंच चुकी है अमेरिका, अगर इसकी यानी पूरी तरह पुश्त पनाही और सफाया इसको करना है तो शाम के अंदर आ गई है उनकी गवर्नमेंट, हमें उसको मारना पड़ेगा, हमें उसका करना पड़ेगा सफाया, हमें शाम से फौजें नहीं निकालनी। और ये दाइश जो है वो अब दीगर मुल्कों तक फैलती जाएगी, इराक और ये वो, तो इन सब को अब हमें ख़त्म करना है। तो हमें एक दाइश के खिलाफ बड़ी जंग छेड़नी है। दाइश अमेरिका के अंदर आ गई है तो लिहाजा अब हमें हमले का जवाब देना है। तो शाम से फौजें नहीं हमें निकालनी। अब शाम से जब अमेरिका की फौजें निकलेगी तो क्या होगा, फौज बढ़ेगी, फौज बढ़ेगी तो इक्विपमेंट्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, मजीद मिलिट्री बेसिस। अब रूस तो है नहीं वहाँ पर जो किसी ने रोकेगा, अब बशारुल असद भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, हिजबुल्ला भी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो एक बड़ा गेम उन्होंने पहले ही सेट कर दिया है कि हमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौज यहाँ पर डिप्लॉय करनी है, हमें दाइश का खात्मा करना है। आपको पता है फ्रांस ने भी हमला किया है शाम के अंदर, अमेरिका ने भी कल हमला किया है, इजराइल ने भी 2-3 दिन पहले हमला किया है, और हर कोई हमला कर रहा है। उधर कुर्दों की आपस में जुलानियों से और तुर्की से लड़ाई होगी और जुलानी मदद करेगा उसमें तुर्की की। शाम असल में बड़ा अखाड़ा बनने वाला है और इस खेल को आपको नजर आएगा। वो कहेंगे कि चूंकि अब इनकी गवर्नमेंट आ गई है तो अब इनको हटाना है। अब ये बात जरा आप समझ लें, देखिए बशारुल असद को हटा दिया, ईरान को हटा दिया और बाकियों को, अब इनको हटाना जो है इन्होंने, उसके बाद अल्टीमेटली जब इनके खिलाफ जंग छेड़ेंगे दाइश के लोगों के खिलाफ जो कि ये जुलानी और ये सारे हैं, तो आप बताइए जब वो जाएंगे तो कब्जा कौन करेगा? कौन करेगा कब्जा? सोचिए ना, इजराइल करेगा और कौन करेगा कब्जा? अब इजराइल यहाँ पर कब्जा करेगा। अब देखिए जरा खेल, जरा आप देखिए क्या कमाल मोहरे उन्होंने सजाए हैं, लाजवाब है, कमाल ही है। दाइश के लोगों के खिलाफ जब वो हमला करेंगे, क्योंकि दाइश के ऊपर यानी इल्ज़ाम लगता है कि उनको अमेरिका और इजराइल बैक करता है। अब जब ये हमला करेंगे उनके खिलाफ तो वो कहेंगे कि ये तो जी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, फलाना और इनके ताल्लुकात है और हमें दाइश को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, हमें बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे। बड़े ऑपरेशन के चक्कर के अंदर इसराइल भी उनके साथ होगा। एयरफोर्स तो आपको पता है कि पहले ही शाम की तबाह कर चुका हुआ है ऑलरेडी। इसराइल जब ये जेलानी वगैरह सारे आए थे, ना उनके पास कोई हेलीकॉप्टर है, ना उनके पास कोई ड्रोन्स है, ना उनके पास कोई सूरत हाल। तो फोर्स ख़त्म, नेवी भी ख़त्म, फौज भी ख़त्म, ये 3 चीज़ें ख़त्म। अब उसके बाद जो अगली सूरत हाल ये है कि अब जब इनको मारा जाएगा तो उसमें इसराइल भी पार्टिसिपेट करेगा। इसराइल पार्टिसिपेट करेगा तो ये हमला करने के लिए मज़ीद आगे जाएंगे, और जब इलाकों पर हमला करते जाएंगे शाम के अंदर, अब गज़ा जैसी सूरत हाल जब पैदा होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर इसराइल टेक ओवर करेगा, वो इलाके सारे लेता जाएगा, क्योंकि उसको तब किसी ने रोकना नहीं है। उधर आप ये देखें कि तुर्कियों की लड़ाई शुरू हो जाएगी मुकम्मल तौर पर कुर्दों के साथ। कुर्दों ने इसराइल से भी मदद मांगी है, उन्होंने अमेरिका से भी मदद मांगी है, तो उनको ये सप्लाई करेंगे हथियार और ये तमाम चीज़ें। वहाँ से तुर्की की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जुलानी टाइप ये अलकायदा और ये दाइश, इन लोगों को अब अमेरिका मारेगा, इसराइल मारेगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। जाहिर सी बात है, पहले तो रूस था, वो रोक सकता था। अब उसके बाद क्योंकि दमिश्क की हिफाजत का जिम्मा उसने लिया था, ईरान ने भी लिया हुआ था, इनकी को अपनी फोर्स भी थी और इक्विपमेंट्स भी थे, अब कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं, तो उनको मिल गया एक बड़ा क्लियरली जवाब। अब ये महाज बढ़ता जाएगा, शाम आपके हाथ से अब जाने वाला है। अब उस सूरत हाल में अर्दोगान को कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि दमिश्क चला जाए या दूसरी सिटीज़ चली जाए, अल्पो चला जाए, हल्ब चला जाए, कुछ उसको परवाह नहीं। उसको सिर्फ जो इलाका चाहिए वो वाला चाहिए जो कुर्दों के पास है, वो कुर्दों को ख़त्म करना चाहता है। बाकी बेशक अमेरिका ले जाए, इसराइल ले जाए, किसी को नहीं पता। अब जब ये एक्सपैंड करते जाएंगे इलाका, तो जहाँ पर तेल पड़ा हुआ है शाम के अंदर, वो तेल चोरी कर लेगा इसराइल, उन इलाकों पर वो कब्जा करेगा। अमेरिका के पास आपको पता ऑलरेडी मिलिट्री बेसिस है जहाँ पर से वो तेल भी चोरी करते हैं, तो तेल तो वो लेंगे। उसके बाद वो इलाके जहाँ से पानी जाता है शाम का आगे जाकर मिलता है लिबनान और दीगर जगहों पर, वो इलाका इनके हाथ में आ जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने खाना जंगी वहाँ पर छेड़नी है। तो इस सूरत हाल में इसराइल एक्सपैंड करता करता अपनी मिलिट्री बेसिस को आगे ले जाएगा। शाम मुकम्मल तौर पर इस वक्त बर्बाद होने के लिए जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जिनकी हुकूमत आई है उन्होंने तो ऑलरेडी आते साथ ऐलान कर दिया है कि भाई हमने इसराइल से कोई लड़ाई नहीं करनी, ना हमारी इसराइल से लड़ाई है, हमारी लड़ाई थी ईरान से।
हमारी लड़ाई थी रूस से, वो हमने लड़ाई ऑलरेडी कर ली है, उनको हमने निकाल दिया है, तो अब हमें कोई परवाह नहीं। अब ये जो अमेरिका में हमला हुआ है इसके असरात दूर तक जाएंगे, दुनिया तक जाएंगे और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी आप ये सोचें, एक शख्स जो अमेरिकी फ़ौज में काम कर चुका है वो दाइश में आ गया, तो अमेरिका के अंदर क्या इसके असरात होंगे, किस लेवल पर होंगे और क्या मामलात होंगे, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। जो आने वाला वक्त है वो इंडिकेट कर रहा है कि दुनिया में फिर एक बड़ी अजीबोगरीब तबाही और बर्बादी का आगाज हुआ चाहता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।